हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, यहां पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और गोल्ड के आज एनालिसिस करने वाले, और जितने भी हम एनालिसिस करेंगे वो सारी की सारी केस स्टडी पर्पस के हिसाब से है। इसलिए आप यहां पर बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी मत सोचना। अगर आप करते हैं तो प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो सारी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी, मेरी बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि मैं सिर्फ और लर्निंग दे रहा हूँ आपको कि भाई चार्ट को कैसे देखना है, क्या चार्ट में चेंजेस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उन चीज़ों की हम डिस्कस करते हैं। तो आज की जो एनालिसिस है स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि भाई धीरे धीरे मार्केट में देखते देखते भाई 22,000 से धीरे धीरे करके मार्केट 25,000 पर आ गई है। देखते देखते ठीक है, क्या वाकई में मार्केट ऊपर जा रही है क्या, या फिर मार्केट रिवर्स होने वाली, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे आज और देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के एनालिसिस से। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो करेक्शन है, और मैं आपको यहाँ से बताते हुआ आ रहा हूँ, जब पता है जब ये गिरा था ना, मार्केट इस जगह पर आया था, तब मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ से अब मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, और यहाँ तक कम से कम यहाँ तक मेरी सारी की सारी स्टडी बिल्कुल सही निकली। और उसके बाद में धीरे धीरे जब मार्केट में बाउंस बैक आने लगा, तो मैंने आपको बोला था कि 24,200 पर अगर चला जाता है मार्केट, तो चार्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे, और वो धीरे धीरे चेंजेस स्टार्ट होने हुए। और फिर नेक्स्ट टारगेट हमने जो लिया था, ऊपर जब जाने लगा, यहाँ पर था, तभी मैंने आपको बोला था कि मार्केट एक बार 24,000, 850, 700 तक जा सकती है, बिल्कुल कर, उसमें कोई शक नहीं था कि नहीं जा सकती, और बिल्कुल वहाँ तक मार्केट गई। और वहाँ से भी अभी ऊपर काम कर रही है और 25,000 तक आ चुकी है। यहाँ तक तो सारा का सारा खेल हो चुका है कि अब जो मेरी थ्योरी थी कि मतलब मार्केट जो नीचे गिरेगी और नीचे जाएगी और कम से कम वीकली की 200 ईएमए तक जाएगी, क्या ये थ्योरी फेल हो चुकी है? क्या क्या मार्केट अब नीचे नहीं आएगी क्या? इन सब सारे सवालों के जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे हम, और मैं आपको बताऊंगा कि अब हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो जैसा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक गिर रहे हैं, अभी भी इसके अंदर स्टिल ये चीज़ है कि वापस बाजार जो है नीचे की तरफ आ सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी भी 62% से हम ऊपर की तरफ तो आ गए हैं, जैसे मतलब ये सारे लेवल से, लेकिन अभी भी ये जो 78% जो है 25,300, ये अभी बचा हुआ है, कहने का मतलब। और जो इलियड जानते हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि जो वेव एक बार स्टार्ट होती है, जब तक वो वेव 78% और 100% रिट्रेस नहीं हो जाती, तब तक थ्योरी जो है वो कैंसिल नहीं होती है। ठीक है, तो अब कम से कम इसने, अगर मैं रिट्रेसमेंट की बात करूँ इस चार्ट के अंदर, वेव सब छोड़ दो, आप तो सिंपल सा ये देखो कि ये जो रिट्रेसमेंट है 62%, जब भी कोई ट्रेंड होता है, नेगेटिव ट्रेंड जब भी होता है, तो उसका जो गिरने के बाद उसका जो बाउंस बैक होता है मैक्सिमम, वो 62% तक आता है, और उसके बाद में क्या होता है, वापस से नीचे की तरफ कंटिन्यू कर जाता है। ये होता है हमेशा। और अगर अप ट्रेंड भी होता है ना, तो वो भी ऐसे होता है कि ऊपर जाता है और 62% तक लास्ट आता है, और फिर वापस से अप ट्रेंड कंटिन्यू कर देता है। तो ये दोनों साइकिल हमेशा जिंदा रहती है और ऐसे चलता है। तो इस वाले केस में क्या हुआ यहाँ पर कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो 62% से जाने के बाद में नीचे की तरफ तो आया, लेकिन वही अगेन 23,800 का जो लेवल था, वहीं पर 24,000 के आसपास सपोर्ट लिया और वापस से ऊपर की तरफ आ गया। तो इसका मतलब 61% को इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया है। ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट कर दिया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चार्ट में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, चार्ट में चेंजेस हो रहे हैं, और चार्ट में चेंजेस मतलब ये है कि 60% हो चुके हैं, कहने का मतलब ये। अब सिर्फ अब सिर्फ 40% ही बचा हुआ है कि जो चीज़ हमें नोटिस करनी है एक बार। तो अगला टारगेट जो है बैंक निफ्टी का, मैंने आपको बोला था अगर इसके ऊपर चला जाएगा तो अगला टारगेट जो रहेगा 25,300 तक रहेगा। तो ये टारगेट हमारे सामने ओपन हो चुका है। उस वो तो मैंने लास्ट वाले वीडियो में ही आपको मैंने बोल दिया था। वो भी मैंने किस बेसिस पर बोला था कि बैंक निफ्टी में अप साइड मूवमेंट बचा हुआ है, और बैंक निफ्टी को देख करके मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी जो है वो 25,300 तक जा सकती है। ये चीज़ मैंने कल लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया था, और एस पर वैसा का वैसे ही हो रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में डाउन साइड दिख नहीं रहा ना। तो सबसे ज़्यादा जिसका वेटेज है, अगर उसमें डाउन साइड दिख ही नहीं रहा है, तो निफ्टी कैसे नीचे आ सकता है? इसीलिए निफ्टी में 25,300 तक जो है अपसाइड मूवमेंट अभी भी स्टिल दिख रही है मुझे, और मैं एक बार यहाँ तक मान करके चल रहा हूँ कि यहाँ तक जो है निफ्टी आ सकता है। अभी फिलहाल मैं ये नहीं मान करके चल रहा हूँ कि निफ्टी 26,000 पर चला जाएगा, अभी भी मैं नहीं मान कर चल रहा हूँ। मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि 25,300 तक जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि वो चार्ट के अंदर दिख रहा है। क्योंकि ये 62% से ऊपर आ गया है, तो 78% तक रिट्रेसमेंट जो है वो जाएगी एक बार, और बैंक निफ्टी में अभी मूवमेंट ऊपर का है, इसीलिए तो निफ्टी जो है 25,300 तक क्लियर कट दिख रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि चलो 25,300 भी मान लो मार्केट आ गया, चलो छोड़ो 25,500 भी आ गया मार्केट, चलो छोड़ो 26,000 भी मार्केट आ गया। क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मार्केट 26,000 भी चला जाता है, मान लो चला गया ऊपर, ठीक है, क्योंकि अब ये रेंज जिस हिसाब से इसने काटी है, तो ऊपर के लेवल तो ओपन हो चुके हैं, ठीक है।
लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि मार्केट 22,000 से लेकर के यहाँ तक आ गई है, तो क्या हमारे स्टॉक आए क्या ऊपर? स्टॉक अभी भी आप देखोगे मार्केट के 60% से लेकर के 70% अभी भी निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी आईटी, निफ्टी मेटल, सारे के सारे स्टॉक जो है इन सेक्टर के स्टॉक नीचे काम कर रहे हैं। मैं बार बार बोलता हुआ आ रहा हूँ कि अभी भी एक ही स्टॉक, एक ही इंडेक्स है जो ऊपर गया है और उसके स्टॉक ऊपर गए, वो बैंक निफ्टी के। और बैंक निफ्टी ने ही लीड करा है पूरा का पूरा निफ्टी को ऊपर लाने में, और रिलायंस ने लीड करा। बाकी निफ्टी आईटी सारे के सारे सेक्टर के स्टॉक आप उठा करके देखना आज ये वीडियो देखने के बाद, सब स्टॉक आपको बीच में मिलेंगे और नीचे मिलेंगे। जितने स्टॉक गिरे हुए हैं ना, उसके आपको मिड पॉइंट में तो स्टॉक मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे नहीं मिलेंगे आपको। तो इस कदर से जब निफ्टी ऊपर आ गया है तो क्या स्टॉक तो ऊपर नहीं आए ना, तो अब यहाँ से क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर वाकई में निफ्टी जो है ऊपर की तरफ जाना चाहता है, मान लो नया बुल रन चालू करना चाहता है, तो क्या 6 महीने की करेक्शन थी इतनी छोटी? क्वेश्चन ये उठता है, क्या 5 महीने की करेक्शन थी इतनी छोटी? ठीक है, अगर वाकई में निफ्टी का ये जो नेगेटिव ट्रेंड था वो यहाँ खत्म हो गया है, तो इसका मतलब अब क्या होगा पता है? निफ्टी तो यही काम करेगी, जो नीचे से स्टॉक जो है ना वो ऊपर आना चालू हो जाएंगे, वो ऊपर आना चालू हो जाएंगे। तो जो नीचे स्टॉक काम कर रहे हैं 50%, 60%, वो सारे के सारे स्टॉक ऊपर निकलना चालू हो जाएंगे, और निफ्टी कहीं ना कहीं साइडवेज हो जाएगा इस वाले एरिया में, नीचे की तरफ 24,000 और ऊपर की तरफ 26,000, इसी के बीच में काम करेगा। और जो स्टॉक नहीं चले, मतलब जिसमें जितनी सारी बातें करी मैंने, वो सारे के सारे स्टॉक ऊपर निकलना चालू कर देंगे। ये केस होगा अगर वाकई में बुल रन चालू हुआ है तो। लेकिन अगर वाकई में बुल रन चालू नहीं हुआ है, ठीक है, और मार्केट को जैसा मैं बता रहा हूँ कि एक बार नीचे आना है, तो 26,000 जाने के बाद में भी नीचे आ सकता है। उस केस में क्या होगा कि अगर मार्केट मान लो 26,000 चली भी जाती है, 26,500 चली भी जाती है, तो मार्केट नीचे की तरफ वापस आएगा, लेकिन नेगेटिव ट्रेंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वीकली की जो 200 है वो धीरे धीरे ऊपर आ गई। अब देखो, आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ से मैं बात कर रहा था कि यहाँ से गिर के वीकली की 200 के पास हमें जाना है, और ये ट्रेंड नीचे की तरफ ही कंटिन्यू रहना है, लेकिन इसने धीरे धीरे ऊपर आना चालू कर दिया। तो ऊपर जब आ रहा है तो 26-27,000 तक निफ्टी जा सकता है, लेकिन क्या होगा, यहाँ से घूम करके वापस आएगा, और ये जो वीकली दिख रही है ये धीरे धीरे हो सकता है कि आज थी 20,000 पर, हो सकता है धीरे धीरे ऊपर आ जाए, यहाँ पर आ जाए 21-22,000 पर आ जाए। कहने का मतलब हम इसी लेवल के पास आएंगे मोटा मोटी। तो यहाँ से ऊपर जाने के बाद में वापस से नीचे की तरफ जो है यहाँ आ जाएंगे, तो वीकली की जो 200 है वो यहाँ टेस्ट हो जाएगी। इस केस में इस मार्केट को बोला जाता है साइडवेज मार्केट, ना तो बियर मार्केट, ना बुल मार्केट, ना कुछ नहीं। लेकिन अगर वाकई में बुल मार्केट चालू हो रही होगी सपोज करो, तो फिर उसमें मैंने जो आपको बोला वो होगा केस कि स्टॉक जो है वो ऊपर आना चालू करेंगे, जो स्टॉक जो है वो ऊपर आना चालू करेंगे, और धीरे धीरे निफ्टी जो है, बुल मार्केट अगर होगा ना वाकई में बुल मार्केट, तो उस केस में निफ्टी पता है कभी भी इस डेली की 200 ईएमए के नीचे नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, अगर वाकई में नया बुल रन चालू हो गया तो। लेकिन अगर ये साइडवेज मार्केट हुई, मान लो 26-27,000 पर जाने के बाद में नीचे आता है, तो फिर आप देख लेना मार्केट इस रेंज में 26-27,000 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ये 22,000, इसी के बीच में आने वाले 1 से 2 साल तक निकल जाएंगे आपके। और स्टॉक के जो टॉप लगे वो टॉप और वो बॉटम, इसी के बीच में 2 साल निकल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि करेक्शन जो 1.5 साल में खत्म होनी चाहिए थी वो लंबी चली जाएगी। लंबी जाने का यही कारण है कि मार्केट को किसी भी सूरत में 24,000 850 से ऊपर आना ही नहीं था, मतलब 25,000 से ऊपर आने था, लेकिन मार्केट यहाँ आ चुकी है। लेकिन एक अभी भी चीज़ है कि मार्केट क्या करती है कि जैसे अभी आप, अगर मैं ऐसा बंदा हूँ जो बार बार बोलता हूँ कि नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि इलियट वेव के हिसाब से और जो एडवांस की जो थ्योरी है उसके हिसाब से कि भाई ये वीकली के 200 के आए बगैर ऊपर जा रहा है, तो वीकली के 200 को तो छूने आएगा ही आएगा, ये बात तो है। अभी आप मार्केट में जब पूछोगे ना, टीवी पर और एनालिस्ट पर, सब जगह एक ही चीज़ चल रही है कि भाई मार्केट में तो बॉटम लग गया और मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। हर कोई 26,000 का टारगेट दे रहा है, हर कोई 27,000 का टारगेट दे रहा है, हर कोई 28,000 का टारगेट दे रहा है। लेकिन मैं ही एक ऐसा हूँ जो बार बार बोलता हूँ कि मार्केट जो ना यहाँ से नीचे की तरफ पलट जाएगी, नीचे की तरफ से। इसीलिए पता है कि सब जनों को, और आपको पता है रिटेलर्स हो आप, आपको हमेशा टीवी पर जो दिखाया जाता है ना और जो क्राउड बोलती है, आप उस पर क्या फेथ कर लेते हो? क्या आप उस पर फेथ नहीं कर, आप उसके ऊपर फेथ कर लेते हो और आप ये मान करके बैठ जाते हो अच्छा ये होगा, क्योंकि सारा सब, जब सब जन ये बोल रहा है और मार्केट में आपको दिख रहा है हाँ मार्केट वाकई में ऊपर जा रही है, तो फिर आप विश्वास करोगे ना कि हाँ वाकई में ये चीज़ हो रही है। लेकिन मार्केट के पीछे कुछ और ही होता है, मार्केट के पीछे जो और होता है वो आपको कभी बताया ही नहीं जाता है। भाई आज मान लो एक बड़ा प्लेयर है जिसको माल चिपकाना है आपको, तो वो माल आपको तेजी दिखा करके ही तो चिपकाएगा। भाई आप सब जने तेजी में आ जाओ,
अब मान लो कि भाई मार्केट नीचे नहीं जाएगी और आप यहाँ पर स्टॉक में और खरीदारी करते हो और एक बड़ा प्लेयर है जो यहाँ पर माल आपको चिपकाता जाए, क्योंकि उसको चाहिए सेलर, बायर चाहिए, सॉरी वो तो है सेलर और उसको चाहिए बायर। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर अच्छी अच्छी न्यूज़ दिला करके आपको माल चिपका देगा और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ से धीरे धीरे ग्राइंडिंग करते 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 वापस नीचे आ जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये ना ट्रेपिंग करते हैं, ये ट्रेपिंग करते हैं। अभी आपको सारा दिख रहा होगा कि एफ बाइंग कर रहे हैं और वाकई में एफ लास्ट जब वो टैरिफ की न्यूज़ हो रही है उसके बाद एफ बाइंग ही कर रहे हैं कैश के अंदर, रोज डाटा बाइंग का ही आ रहा है। तो धीरे धीरे मार्केट भी ऊपर की तरफ आ रही है। तो ये भी तो हो सकता है कि एफ एक दिन यहाँ पर आने के बाद में प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर दे और धीरे धीरे करके वापस से नीचे की तरफ आ जाए। तो अभी जो ये चीज़ें हैं ना कि आपको लग रहा है कि जैसे भाई बहुत जने कहते हैं ना कि भाई मार्केट ऊपर आ रही है, बॉटम लग गई, लेकिन अभी भी तो स्टॉक नीचे है ना, अभी भी तो स्टॉक नीचे है ना। तो आप खरीदारी कर सकते हो। और पहली बात तो ये है कि मार्केट में मैं एक बात बताता हूँ, सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि जब तक मार्केट यहाँ 23,800 तक था ना, तब तक किसी को, सब जने शक में ही थे, सब जने शक में ही थे कि भाई मार्केट है ना ऊपर भी जा सकती, क्योंकि सारे लेवल से काम करते हैं। डर तो सबको था ना। आज जो बॉटम की बात कर रहे हैं, क्या उनके पास निफ्टी का फ्यूचर है क्या, उनसे ये पूछो एक बार। क्या उनके पास निफ्टी का फ्यूचर यहाँ से उन्होंने खरीद रखा है क्या? मेरे को नहीं लगता कि 10 में से 10 ने खरीद रखा हो, एक दो होगा जिसने खरीद रखा हो। बाकी जो बॉटम बॉटम की बातें कर रहे हैं ना, क्या उनके पास माल है क्या, क्वेश्चन यहाँ उठता है। भाई मैं तो जैसे बात कर ही नहीं रहा, तो मेरे पास तो माल है ही नहीं, तो मेरे को तो जो, क्योंकि मैं मान ही नहीं रहा था ना बॉटम में, तो मेरे पास तो ही नहीं। लेकिन जो बात कर रहे हैं बॉटम बॉटम बॉटम, क्या उनके पास खरीदारी, क्या उन्होंने वाकई में यहाँ से माल खरीद रखा है क्या? क्या वाकई में उन्होंने, कैश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। कैश में तो वो क्या है कि सारे रिटेलर्स गधे ही होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं कि मार्केट में नीचे गिरता जाता है, एवरेज करते रहते हैं, नीचे गिरता जाता है, एवरेज करते रहते हैं। उनको पता ही नहीं होता ना लॉस में कहाँ बुक करना है, क्या करना है। उनके लिए तो भाई जो सौदा 1 साल का होता है वो 10 सालों तक, 5 सालों तक लॉन्ग टर्म में चला जाता है, क्योंकि वो लॉस में पड़ा हुआ, लॉस काटते नहीं कभी, और फिर बाद में स्टॉक मार्केट को गालियाँ देते हैं। इसलिए वो चीज़ें तो छोड़ दो कैश की। तो मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी फ्यूचर की। क्या वाकई में जब निफ्टी यहाँ था, तो क्या आपने यहाँ से निफ्टी फ्यूचर में खरीदारी करी क्या? ईटीएफ को भी छोड़ दो। ईटीएफ में तो क्या होता है कि हमेशा नीचे जब भी आता है ईटीएफ में और निफ्टी 20 में हमेशा डालना होता है पैसा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी फ्यूचर की। क्या आपने यहाँ पर खरीदा था क्या? क्या आपने यहाँ पर खरीदा था क्या? नहीं खरीदा होगा। मैं बता रहा हूँ 10 में से 8 जने ने नहीं खरीदा होगा, क्योंकि वो 8 जने भी शक में ही थे। वो तो क्या मार्केट अब धीरे धीरे आ गई तो उनको लग रहा है और कहाँ 22,000 और कहाँ 25,000, वो दिख रहा है उनको। बस ये नहीं दिख रहा है कि जब यहाँ था मार्केट तब आपने खरीदारी करी क्या, तब आपने खरीदारी करी क्या? नहीं करी, मुझे पता है, क्योंकि मेरा जितना एक्सपीरियंस है मुझे पता है। लोग बातें जरूर करते हैं लेकिन उनके पास एक लोड तक नहीं होता, एक लोड तक नहीं होता है। इसीलिए ये सब बातें छोड़ दो कि क्या बॉटम है क्या टॉप है, ठीक है। अब एक चीज तो क्लियर हो चुकी है, एक चीज ये क्लियर हो चुकी है कि मार्केट अगर मान लो 25,300 जाने के बाद में थोड़ी बहुत करेक्शन करता है, सपोज करो नीचे की तरफ, और वापस से ऊपर की तरफ जाता है, तो ये तो चीज क्लियर है कि मार्केट 26-27,000 की तरफ जाएगी। लेकिन वहां जाने के बाद में इतनी स्पीड से नीचे आएगी ना कि आपकी रूह कांप जाएगी, इतनी स्पीड से नीचे आएगी ना आपकी रूह कांप जाएगी, और आप देखते रह जाओगे कि ये जो आज के जो मेरे वर्ड है ना, और ये जो मेरा आज का वीडियो है, इसको आप सेव कर लेना, इसको आप सेव कर लेना। और मैं आपको बता रहा हूँ 26 से 27,000 जाने के बाद में निफ्टी इस कदर से नीचे टूटेगी ना, आप देखते रह जाओगे, आप देखते रह जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और निफ्टी वहां से 2 से 3-4 हज़ार पॉइंट क्रैश कर जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि नीचे आने के बाद ये करेक्शन अधूरी छोड़ करके ऊपर की तरफ जा रहा है, और वीकली की 200 ईएमए को छोड़े बगैर ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब इसको पलटना तो है, इसका मतलब इसको पलटना तो है। लेकिन वो पलटेगा 26-27,000 के आसपास से, वहां जाने के बाद में पलटेगा तो जरूर है, और पलटेगा ऐसा, और लोग बाय ऑन डिप करेंगे और वहीं से नीचे की तरफ इस वीकली की 200 पर आ जाए। क्योंकि ये सेकंड केस एप्लीकेबल हो रहा है जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था। अगर मान लो ऊपर की तरफ जाता है मार्केट, और तो वहां से पलट करके यहाँ से वापस आएगा और इस वीकली के 200 ईएमए के पास आएगा। बाकी हमारा जो मेन केस चल रहा था वो ये चल रहा था, यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ से नीचे जाए, नीचे जाए, यहाँ से ऊपर जाए, और यहीं से वीकली की 200 के पास आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है, ये सेकंड वाला केस अप्लीकेबल कर रहा है जो ऊपर जा करके फिर पलटेगा। देख लेना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला वीडियो सेव कर लेना और बाद में देखना। आज आपको नहीं दिखेगा, आज आपको 25,000 का लेवल दिख रहा है, 26,000 का लेवल भी हो सकता है दिख जाए, अगर 25,300 से मान लो नीचे नहीं आता है तो, ठीक है। 26,000 का भी लेवल दिख जाएगा, 27,000 का भी लेवल दिख जाएगा। लेकिन वहां जाने के बाद में ये मेरा जो वर्ड है ना वो याद कर लेना कि इस कदर से जो टूटेगा ना, और आप देखते रह जाओगे। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब यहाँ पर करेक्शन आई थी बुल रन के अंदर, ये वाली करेक्शन जो 2020 के बाद से, ये वाली जो करेक्शन आई थी 18,500 पर, इस 18,500 के इंडेक्स के लेवल को आप ध्यान से देखो। यहाँ पर बहुत जने बोल रहे थे, जब ये मैं वीडियो बनाता था बहुत जने बोल रहे थे, अरे सर देखो देखो मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन
उस समय भी मैं यही बोलता था मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगी, यहाँ से नीचे गिर जाएगी, लेकिन उस समय भी देखो क्या करेक्शन करी इसने, ये वाली ये करेक्शन आप देखो, इंडेक्स किस लेवल की करेक्शन करी, नीचे गिरा 200 ईएमए को छोड़ करके, क्या ठेठ पूरा आने वाले हाई के पास आ गया। देखो आप यहां जाने के बाद जो गिरा वो आप देखो, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा। लेकिन इस केस में क्या मिडल है ना, मिडल करेक्शन थी, इसमें स्टॉक ज़्यादा नहीं गिरे क्योंकि निफ्टी बुल रन में था और इसको ऊपर ही जाना था। तो ये करेक्शन की स्टाइलें होती है। ये पिक्चर आप देख लो, ये वाली पिक्चर, और क्या निफ्टी ऐसी अभी ऐसा नहीं कर सकता क्या? क्या निफ्टी यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता क्या? इस टाइप की करेक्शन बिल्कुल कर सकता है। अगर एक जैसा नहीं गिरना चाहता है और निफ्टी कह रहा है कि भाई मैं ना 21,000 और 22,000 से नीचे नहीं जाना चाहता हूँ, इन्हीं के बीच में रहना चाहता हूँ, तो निफ्टी 27,000 26,000 से वापस 22,000 आ जाएगा। क्या हो जाएगा इस केस में? लेकिन समय बढ़ गया, इस केस में समय इतना बढ़ गया कि भाई जो करेक्शन 1 से 1.5 साल में खत्म होनी चाहिए थी वो 2 साल चलेगी, अब 2.5 साल चलेगी। अब इसमें आपको स्टॉक नीचे ऊपर दोनों तरफ मिलेंगे अब आपको। तो ये चीज़ है, तो ये केस एप्लीकेबल हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि निफ्टी को ऊपर आ गया ना इसलिए। तो अभी भी इस केस में भी आप देखो निफ्टी कहाँ से टूटा था, मैं वापस लेकर के चलता हूँ इस वाली करेक्शन में, ये वाला, ये एक नीचे गिरावट थी, डेली का चार्ट। ये चार्ट सब बताने का कारण यही है कि लोगों को क्या लगता है कि यहाँ से नया बुल रन चालू होने वाला है, और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत बड़ी पिटाई हो जाएगी बाद में, उनकी बहुत बड़ी पिटाई हो जाएगी और उनका माल फंस जाएगा। मेरे को तो देखो कोई फर्क पड़ता है नहीं, पहले ही बोल दिया मैंने, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, मैं हूँ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, मेरे साथ जो क्लाइंट जुड़े हुए हैं मैं उनको बता सकता हूँ क्या करना है। यहाँ पर मैं थोड़ी बता सकता आपको क्या करना है क्या नहीं करना, कौन सा स्टॉक पड़ा आपके पास, मुझे थोड़ी पता है क्या। ये देखो बिल्कुल 78% की रिट्रेसमेंट के पास में गया और वहीं से देखो नीचे टूटना चालू कर दिया, इस कदर से टूटा और लोग देखते रह गए। ठीक है, तो यहां पर आप देखो इस वाले केस में अभी भी तो 78% के पास हम आ गए हैं, और यहां आके आप तेजी करोगे तो फंस जाओगे कि नहीं फंसोगे, मुझे बताओ। तेजी करनी थी आपको यहां से, जो बॉटम बॉटम की बातें कर रहे थे ना, उन्होंने अगर मान लो करी है तो वो बहुत गुड है, बहुत अच्छा है भाई, मैंने तो नहीं करी है। लेकिन जिन्होंने करी है यहाँ से तेजी, यहाँ से तेजी, तो उनको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का सोचना चाहिए। यहाँ से ज़्यादा ऊपर का मत सोचो, अगर 26,000 चला भी जाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं, ये समझो ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गए। लेकिन यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग का सोचना, ठीक है, क्योंकि 78% की रिट्रेसमेंट के पास आ गए, यहाँ से किसी भी दिन आपको झटका देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये सारी की सारी चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि कभी भी एंड स्टेज पर आकर के तेजी नहीं होती है, तेजी होती है हमेशा नीचे की तरफ, सपोर्ट पर तेजी होती है। लेकिन ये सपोर्ट उस समय तो दिखा नहीं ना, क्योंकि उस समय तो खराब खराब खबरें थी। और याद है मैंने आपको क्या बोला था कि अप्रैल में जब टैरिफ लगाया था और उन्होंने जब पॉज कर दिया था 90 डेज के लिए, तो मैंने आपको बोला था 90 डेज तक अब कोई खबर बेकार आने वाली नहीं है। इस बीच में पाकिस्तान और वाली वॉर हुई, यहाँ पर आया, लेकिन वो वाली खबर भी क्या कैंसिल हो गई, और वो कुछ खास थी नहीं इतनी। पहली बात तो 24,850 तक का तो हमारे मन में था कि आ सकता है, लेकिन अब इसके ऊपर कि मेरी डिक्शनरी में नहीं था, लेकिन जो हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से मैं गलत हो सकता हूँ। ठीक है, 25,300 जाने के बाद में, 25,300 500 जाने के बाद में हमें बस ये देखना है कि कितनी करेक्शन होती है, कितनी करेक्शन होती है, बस ये देखना है। बस आपको वहाँ से ये नोटिस करना है मुझे, बस वो करेक्शन मुझे नोटिस करनी है। और करेक्शन होने के बाद में मान लो ऊपर की तरफ दिखता है तो 26,000 27,000 जाएगा, लेकिन वहाँ तक जाने के बाद में मैं ये आपको स्पष्ट क्लियर कर देता हूँ कि इस कदर से जो टूटेगा ना, आप देखते रह जाओगे। ठीक है, ये मेरा वर्ड आप याद रखना। अब दूसरी चीज, निफ्टी यहां से लेकर के यहां तक ऊपर चलता जा रहा है, ऊपर चलता जा रहा है। आरएसआई बिल्कुल सीधी फ्लैट हो गई है, आरएसआई फ्लैट हो गई है। इसका मतलब आरएसआई ऊपर क्यों नहीं जा रही है? अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो ओवरबोट क्यों नहीं हो रही, सीधी खड़ी क्यों हो गई यहाँ पर? ये देखो आप, आरएसआई फ्लैट क्यों हो गई है? कहीं तो कुछ गड़बड़ है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब प्राइस में ये जो ऊपर जा रहा है कहीं तो नकली लग रहा है मुझे, कहीं न कहीं। वो तो अब देख लेते हैं 7-8 दिन में क्या होता है। आने वाले 7-8 दिन 10 दिनों में आपको कुछ ना कुछ दिखने वाला है निफ्टी के अंदर, नीचे की तरफ चाल, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ। अगर ऊपर की तरफ चला जाता है, मान लो जैसे 25,500 भी चला गया, 26 चला ओ, तो फिर दबा करके टूटेगा, वहां से 2-3 हज़ार पॉइंट ऐसा टूट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि ये जो आरएसआई जो दिख रही है ना, ये आरएसआई ये बता रही है कि ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये कैंसिल होने वाला है, कैंसिल होने वाला है। क्योंकि ये आरएसआई ऊपर क्यों नहीं जा रही है यार? डेली टाइम फ्रेम में डाइवर्जेंस आने लग गए, प्राइस यहाँ से लेकर के यहाँ तक चला गया। ये देखो प्राइस जो है यहाँ से लेकर के ये चलता जा रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन ये मेरी आरएसआई तो यार फ्लैट खड़ी है यार, कहीं तो गड़बड़ है। आरएसआई में डाइवर्जेंस दिख रहे हैं भाई, आरएसआई में डाइवर्जेंस दिख रहे हैं, वो भी नेगेटिव। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्राइस जो है नीचे की तरफ आने वाला है भाई। 25,500 से आता है, 300 से आता है, 26,000 से आता है, वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन बहुत जल्दी नीचे आने वाला है, बहुत जल्दी नीचे आने वाला है। तो ये है लॉन्ग टर्म की मेरी एनालिसिस। ठीक है,
अब एक बार बैंक निफ्टी पर चलते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है। ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में कुछ नया नहीं है फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी में सीधी क्लियर कट बातें हैं जो मैंने आपको बोली थी कि भाई ये फोर्थ वेव यहाँ खत्म हो चुकी है और फिफ्थ वेव की तरफ हम ऊपर बढ़ रहे हैं और बैंक निफ्टी जो है 56,700 तक जा सकता है। लेकिन ये भी ना इतना धीरे धीरे क्यों चल रहा है यार पांचवी वेव, क्योंकि पता पांचवी वेव पता बहुत बेकार होती है। पांचवी वेव पता एंडिंग फेज होता है बुल रन का, तो ये एंडिंग फेज है। तो ये 56,700 पर जाएगा जब तक तो बढ़िया लगेगा और तेजी तेजी, लेकिन जिस दिन ये टारगेट पूरा होगा ना पांचवी वेव, उस दिन बैंड बजना चालू हो जाएगी, क्योंकि पूरी पांचवी वेव कंप्लीट हो जाएगी और फिर सेकंड वेव नीचे की तरफ आना चालू हो जाएगी। सेकंड वेव जैसे नीचे की तरफ आना चालू हो जाएगी, भले निफ्टी 25,500 पर हो 26,000, वो नीचे आना चालू हो जाएगी। कुल मिलाकर के ये है कि सारा जूस निकलने वाला है। तो अब देखते हैं कब निकलता है कब नहीं निकलता है। तो बैंक निफ्टी की एनालिसिस शॉर्ट टर्म में कर लेते हैं एक बार। मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बोला था कि बैंक निफ्टी इस गैप के लास्ट टू लास्ट यहाँ तक आ सकती है, बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा नीचे की तरफ जाएगी। और वाकई में देख लो बैंक निफ्टी में ऐसे ही हुआ। बैंक निफ्टी ही लीड कर रहा है निफ्टी को, निफ्टी बैंक निफ्टी को लीड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी बिल्कुल यहाँ तक आया और ऊपर की तरफ निकल गया। देखो ऊपर की तरफ निकल गया और यहाँ पर आने के बाद में यहीं पर साइडवेज हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा ये है यहाँ पर आने के बाद में ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी, क्लियर कट दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी के अंदर ये जो लेवल है, ये वाला लेवल, ये अब आपको सपोर्ट का काम करेगा, ये वाला, ठीक है। और ये लेवल है 55,000, थोड़ा सा यहाँ लगा देते हैं 55,000, 350 पॉइंट की करेक्शन कर सकता है, नीचे करना चाहे तो 55,000 तक बैंक निफ्टी आ सकता है, लेकिन ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। नीचे की तरफ अब आपके लिए ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये आप मान लो वापस अगर आना चाहे तो ज़्यादा ज़्यादा यहाँ तक आ सकता है, फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। तो कुल मिलाकर के बैंक निफ्टी में अभी टारगेट बचे हुए हैं ऊपर की तरफ। इसीलिए निफ्टी भी पता है 25,300 से गिर जाए ये जरूरी नहीं है, 25,500 भी जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। क्योंकि मेरे को पता अगर ये बैंक निफ्टी का टारगेट ऊपर नहीं होता ना, तो मैं तो पता है श्योरिटी के साथ बोल देता कि निफ्टी यहीं से गिर जाएगा। लेकिन क्या है कि बैंक निफ्टी ऊपर दिख रही है, इस बार पहली बार ऐसा मैं बोल रहा हूँ, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी और ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो निफ्टी बिल्कुल जा सकता है 25,500 पर, लेकिन यही चीज़ है कि ऊपर जाने के बाद नमस्ते कर देना, हाथ जोड़ देना, मेरा तो यही कहना है। बाकी आप समझदार हो, सब कुछ समझदार हो, समझने वाले समझते हो, आपके हिसाब से आप देख लेते हो, देख लेना। तो 56,700 तक बैंक निफ्टी लीड कर सकता है, क्योंकि अभी टारगेट बचा हुआ ना बैंक निफ्टी का, इसीलिए। तो जिस दिन ये बैंक निफ्टी का टारगेट पूरा हो जाएगा और ये पाँचवीं वेव पूरी हो जाएगी, तब मैं आपको बोल दूंगा कि अब जो है भाई मार्केट में खेला स्टार्ट हो सकता है, मार्केट में खेला स्टार्ट हो सकता है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी की भी आरएसआई एक बार नोटिस कर लेते हैं कितनी क्या दिख रही। ये देखो बैंक निफ्टी में आरएसआई तो ठीक है, अभी नेगेटिव जैसे डाइवर्जेंस नहीं है, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे ही ना, इसीलिए। तो बैंक निफ्टी में अगर आपको काम करना ना तो बैंक निफ्टी में करो, क्योंकि इसमें व्यू ऊपर का है। बाकी निफ्टी को वॉच करते रहो, अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा निफ्टी भी ऊपर जाएगा, क्लियर कट है। तो शॉर्ट टर्म की बात कर लेते हैं एक बार। निफ्टी के अंदर जैसा कि देखो 5 मिनट की फॉर्मेशन बनी थी एक्सपायरी के दिन, ताबड़तोड़ ऊपर की तरफ चल गया, ये ताबड़तोड़ ऊपर की तरफ चल गया। तो अब निफ्टी जो है ये वाला एरिया जो है आपका, ये वाला एरिया 24,900, 24,900 अब आपके लिए यहाँ पर सपोर्ट बन चुकी है। और 24,900 के सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए आप ऊपर का व्यू लेकर के चलिए, और मैं खुद कह रहा हूँ ऊपर का व्यू लेकर के चलिए अभी, क्योंकि ऊपर के कुछ पॉइंट बचे हुए हैं, ऊपर के कुछ पॉइंट बचे हुए हैं कि 25,300, 25,500 ये पॉइंट बचे हुए हैं जो मुझे क्लियर दिख रहे हैं कि यहाँ जा सकता है। तो आप अभी ऊपर का ही रुझान रखें। लेकिन जैसे ही 25,300, 500 पर आ जाए ना, अलर्ट हो जाना भाई, साफ साफ बोल रहा हूँ मैं, साफ साफ बोल रहा हूँ। वहाँ के 500 पन छोड़ दो कि भाई 26 जाए, वहाँ के 500 पन भूल जाओ, चला जाए तो भी अच्छा है, नहीं जाए तो भी अच्छा है, बस। बाकी वहाँ तक के लिए अभी लीड कर सकते हो 24,900 और 850 को सपोर्ट मानते हुए, क्लियर है। तो ये पूरी एनालिसिस है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, ठीक है। अब चलते हैं गोल्ड के ऊपर एक बार। गोल्ड के ऊपर ये जो करेक्शन आपको दिख रही है, ये पूरी ए, ये बी और ये सी की करेक्शन है, जिगजैग का पैटर्न है। जो एलियट सीख रहे हैं वो ध्यान से देखें, ये जिगजैग का पैटर्न है, क्योंकि एक सेकंड, जिगजैग का है कि देख लेता हूँ, रुको। 62 से ऊपर गया है, फ्लैट कैटेगरी है, फ्लैट कैटेगरी है। 62 को उसने टेस्ट कर लिया, फ्लैट कैटेगरी है, लेकिन बी वेव जो है कमजोर बी वेव है। तो एक सेकंड क्या हो गया, तो ये सी वेव नीचे की तरफ है, ये सी वेव जो दिख रही है नीचे की तरफ, इस सी वेव में पूरे 5 स्टेप क्लियर नहीं दिख रहे हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता है, 15 मिनट का चार्ट कर देता है। ये जो सी वेव है ना, ये पूरी एबीसी एबीसी वाली, ये देखो आप ध्यान से, ये ए बी सी, तो ये ए कंप्लीट हो गया, ये बी, ठीक है, और ये पूरा सी है, ये पूरा सी है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ पर इसको काटा, तो ये पूरा ए हो गया, ये पूरा बी हो गया और ये पूरा सी हो गया। अब ये नई करेक्शन है, नई करेक्शन है जिसके अंदर ये पूरी एक्स हो गई, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये वापस सी वेव स्टार्ट हो गई नीचे की तरफ। तो गोल्ड में भी व्यू नीचे का है,
गोल्ड में भी व्यू नीचे का है, जब तक ये वाला पॉइंट जो है ऊपर की तरफ में नहीं कट जाता तब तक। ये वाला, पहला तो ये वाला पॉइंट और दूसरे का ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट ऊपर की तरफ में नहीं कट जाते जब तक थोड़ा सा और नीचे की तरफ जा सकता है। और नीचे की तरफ कितना जा सकता है मैं ये एक बार देख लेता हूँ एक बार। गोल्ड, लेकिन वो लास्ट होगा, मुझे लगता है वो लास्ट होगा, फिर ऊपर की तरफ वापस आ जाएगा गोल्ड। ये वाला लेवल 90,132, 90,132 का लेवल लास्ट है। क्योंकि जब भी नीचे की तरफ गिरता है तो जितनी ये वेव होती है उतनी 100% एडजस्ट कर, मिनिमम क्राइटेरिया 61 तो इसने पूरा कर लिया। लेकिन ये लास्ट अगर मान लो नीचे की तरफ आता है 90,000 तक, तो ये लास्ट पॉइंट होगा कहने का मतलब, ये वाला। ठीक है, यहीं से गोल्ड के अंदर वापस ऊपर की तरफ बाइंग बन जाएगी और ऊपर की तरफ वापस से चला जाएगा। तो गोल्ड में करेक्शन जो है नीचे की तरफ जो स्टार्ट हुई है उसका अभी नीचे का एक पॉइंट और बचा हुआ है। तो आपको ये वाला जो हाई है वो ध्यान में रखते हुए और ये वाला हाई ध्यान में रखते हुए नीचे का व्यू रखना है फिलहाल अभी। बाकी अगर बाकी अगर ये शॉर्ट टर्म में इसने ना इसको पैटर्न कंफर्म नहीं किया है, तो ये ऊपर की तरफ जो है एक बार मैं देख लेता हूँ कि इसने ये 62% टेस्ट कर लिया क्या। देखो ये निफ्टी का चार्ट समझो आप एक तरह से, कि भाई निफ्टी ऊपर जा रहा था ऊपर जा रहा था ऊपर जा रहा था, नीचे की तरफ आया तो देखो 61 और 78 को लास्ट में टेस्ट करा, और जैसे टेस्ट करा ऊपर की तरफ चला गया। तो निफ्टी भी तो अभी 78 के पास है ना, तो जैसे टेस्ट करेगा नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये चीज़ है, वापस चलता है गोल्ड के ऊपर। तो अगर ये 38 के ऊपर आ जाता है, 9246, मैं यहाँ लाइन लगा देता हूँ यहाँ पर, अगर 9246 से ऊपर ऊपर आ जाता है तो फिर ये गोल्ड जो है ना यहाँ तक जाएगा एक बार 94,000 के ऊपर। तो आपको अपसाइड का लेवल ये ध्यान रखना है 9246, 9246 से ऊपर अगर गोल्ड आ जाता है, यानी कि ये जो सपोर्ट तोड़े हुए हैं इसके ऊपर आ जाता है, तो गोल्ड में आपको ऊपर की तरफ जो है चाल देखने को मिल सकती है। और वो जो चाल है यहाँ तक देखने को मिल सकती है 94,000 तक। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला लेवल ऊपर की तरफ आना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या होता है। अगर लेकिन इसके ऊपर नहीं आ पाता है तो फिर यहीं से गोल्ड नीचे टूटना चालू कर देगा और ये वाला लेवल कट जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों व्यू मैंने आपको बता दिया है गोल्ड के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज का वीडियो काफ़ी बड़ा है, आपका आज का वीडियो काफ़ी बड़ा है। अगर देखो निफ्टी ऊपर चलना चालू है ना, तो एक ऐसा सेक्टर तैयार हो रहा है बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त, जो बहुत तबाही मचा देगा ऊपर की तरफ, वो है निफ्टी फार्मा का। निफ्टी फार्मा का, क्योंकि निफ्टी फार्मा के अंदर जिस तरह से फॉर्मेशन बन रही है, जिस तरह से फॉर्मेशन बन रही है, अगर वो ऊपर ब्रेकआउट कर देता है तो फार्मा सेक्टर ऊपर चलेगा, और फार्मा सेक्टर अगर ऊपर चलेगा तो फिर तो उसके स्टॉक तबाही मचा देंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये देखो फार्मा का बहुत ही प्यारा शानदार फॉर्मेशन जो है कंप्लीट होने वाली है। अगर फार्मा ने ये वाला एरिया ब्रेकआउट कर दिया ऊपर की तरफ, ये वाला, तो निफ्टी फार्मा के स्टॉक तगड़े चलेंगे ऊपर की तरफ। तो नीचे की तरफ अगर ये वाला तोड़ देगा तो करेक्शन जहाँ खड़े हैं ना फार्मा, सब नीचे टूटना चालू हो जाएंगे। और अगर यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ना चालू हो गया तो निफ्टी फार्मा में नई चाल ऊपर की तरफ चालू हो जाएगी। तो दोनों लेवल है, अगर ऊपर की तरफ चलना चालू होता है तो नई चाल ऊपर की तरफ चालू हो जाएगी, और नीचे की तरफ ये वाला लेवल कट गया मान लो, तो फिर निफ्टी फार्मा का इंडेक्स जो है वीकली की 200 के पास जाएगा और सारे स्टॉक भी नीचे गिरना चालू कर देंगे। तो आने वाले समय में हमें निफ्टी फार्मा के ऊपर फोकस करना है, बहुत ही बेहतरीन चाल बनने वाली है ऊपर और नीचे, जिधर भी बने, लेकिन निफ्टी फार्मा में बहुत तगड़ा मूवमेंट देखने वाला है। तो निफ्टी फार्मा पे फोकस करना है अपने को। ठीक है, दूसरे सेक्टरों से ध्यान हटा करके अभी निफ्टी फार्मा पे फोकस करना है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताना, और ये मत बोलना सर मैंने बोला था बॉटम बन गई, इसको साइड में रखो आप। अभी भी स्टॉक नीचे काम कर रहा है, अभी भी नीचे स्टॉक काम कर रहे हैं। बॉटम बन गई तो आपके पास माल होना चाहिए था, सिंपल सी बात है। ठीक है, और अगर बॉटम बन गई और आपने मार्केट में माल ले रखा था नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आपको अवेयर रहने की जरूरत है। यहाँ से किसी भी समय टूट सकता है, किसी भी समय टूट सकता है, चाहे 26,000 से टूटे लेकिन टूट सकता है, ये बात क्लियर है। बस ये है कि ये रैली जो है, अगर मान लो पता है रैली पता है मिस किससे हुई, मुझसे हुई है। क्योंकि क्योंकि मैं यहाँ तक तो सेलिंग ही देख रहा था, यहाँ तक तो मैंने काम किया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके ऊपर जो भी जाएगा वो रैली मेरे से मिस आउट होगी। क्लियर बोल रहा हूँ मैं तो साफ, मिस आउट होगी, और मेरे को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर देखो फंसना नहीं चाहता। यहाँ से 1000 पॉइंट मैंने नहीं कमाया तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बाद में देख लूंगा मैं कहीं और, जब मुझे समझ में आएगा तब। ठीक है, बाकी यहाँ से 200-300 पॉइंट क्लियर दिख रहा है, उसको प्ले कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता है। आने वाला जो वीक है और आने वाले 7-8 दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस दौरान पहले आपको निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है और उसके बाद में खेला नीचे चालू हो सकता है। स्टार्टिंग के 5-6 दिन अगर निफ्टी ऊपर चलता है तो ऊपर का खेला चालू चलेगा, लेकिन उसके बाद में नीचे का खेल चालू हो जाएगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच,
कैसा लगा वीडियो, कैसा नहीं लगा मुझे ज़रूर बताना। आज का वीडियो काफ़ी बड़ा है। थैंक यू सो मच।